नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। सुबह हो गई है। अब साफ़ सफाई करके हम सीधे मंदिर जाएंगे। अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा की सामग्री है वो लेकर जाएंगे। यह वीडियो उन लोग के लिए है जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है और वो 9 दिन का नवरात्रा व्रत नहीं रख पाती हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकती हैं, और जो नवरात्रि करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकती हैं। सो दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाकर अपना सारा पूजा सामग्री ले जाएंगे। वहाँ अपना लिए आसनी एक लगाएंगे और भगवान के लिए भी चौकी, या आपके घर में चौकी नहीं है तो पीढ़ा भी आप लगा सकती हैं। पीढ़ा लगाने के बाद उसमें एक लाल कपड़ा, अगर कपड़ा है तो ठीक, नहीं तो आसनी भी मार्केट में मिलती है, आप उस पर आसनी लगा दीजिए। चौकी पे या पीढ़ा पे आसनी लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। गंगा जल के छिड़काव करने के बाद माता रानी का, अगर आपके घर में पहले से तस्वीर है तो ठीक है, या आप मूर्ति रखती हैं तो मूर्ति रख सकती हैं, या आप दुकान से मार्केट से ख़रीद कर भी तस्वीर लगा सकती हैं। तो एक माता रानी का तस्वीर लगा दीजिए। वहाँ पर आपको तस्वीर लगाने के बाद एक गणेश भगवान का भी मूर्ति रखना है, या पूजा फ़ोटो कुछ भी, जो भी गणेश भगवान के है आपके पास वो रख सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान का पूजा सबसे पहले होता है, सबसे श्रेष्ठ देवताओं में माने जाते हैं, उनका पहला पूजा था। एक छोटा सा लोटा रखेंगे, उसमें प्लेट में चावल रखेंगे और उसमें एक सिक्का डाल देंगे। उसके बाद वो आपका कलश का, जैसे आप कलश स्थापना नहीं करती हैं तो ये भी आपका कलश के बराबर होगा। इसे 9 दिन छूना नहीं है, वहीं के वहीं रहेगा। सो दोस्तों, 9 दिन इसी तरह से 10वीं के बाद ही जैसे कलश उठते हैं उसी टाइप से, या लोटा का जल जो है हटेगा। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, फूल ले लीजिए। फूल से अगर आप छिड़काव कर लीजिए। फूल माता रानी को अर्पित कीजिएगा। फिर गणपति भगवान को अर्पित कीजिएगा। दीपक जला लीजिएगा। दीपक जलाकर माता रानी से क्षमा याचना मांगिएगा कि कोई अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं यह व्रत आपका कर रही हूँ, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ, यह चीज़ बोल देना है। उसके बाद आप अगर वस्त्र लाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लाए हैं तो कलावा का भी वस्त्र आप माता रानी को अर्पित कर दें। स्नान ध्वान करके उन्हें अर्पित कर दें वस्त्र। उसके बाद माता को एक लाल चुन्नी उड़ा दें, अगर है आपके पास पहले से तो ठीक है, वरना मार्केट से आप एक लाल नया चुन्नी लेकर आएँ और माता को उड़ा दें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है, जो आप लोटा कलश रखे हैं उसमें सिंदूर रोली का टीका कर दें, स्वास्तिक बना दें। फिर माता रानी को फूल अर्पित करें, गणेश भगवान को फूल अर्पित करें, जब कलश रखी हैं वहाँ भी फूल अर्पित करें, दीपक को भी फूल अर्पित करें। माता रानी की पूजा नवरात्रि में जो भी आप प्रसाद लाई हैं वो भोग लगा दें, जो आपके पास हैं। कोई कुछ बहुत सारी चीज़ अलग अलग लोग भी लगाते हैं। और नवरात्रि के समय में अग्नि को अवश्य भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा के समाप्ति के बाद अग्नि माता को जो होता है वो भी भोग लगाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको एक दीपक ले लेना है, उसमें एक कपूर डाल लेना है, कपूर जला लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो लौंग आती है जो टूटा फूटा नहीं होता है, साबुत लौंग, उसमें 2 लौंग का जोड़ा रख लें। अपने 2 लौंग का जोड़ा रख लीजिए। 2 लौंग का जोड़ा आपको कपूर का जो दीपक जलाई हैं उसमें डाल के प्रज्वलित कर दें। माता की आरती करें, दक्षिणा रख दें, जितना आपको बने उतना दक्षिणा। आप रोज़ दक्षिणा नहीं चढ़ती हैं, एक ही दिन दक्षिणा देने के बाद आप आरती करें। माता से आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगें, उनसे कहें, हे माता, मुझसे जो भी भूल चूक हो गई होगी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे जितना हो सका मैंने की। हे भगवती, आप मेरी माँ हैं और माँ सबकी माँ का तो माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो भी भूल चूक हो गई होगा। और आप यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाई हैं वो अपने बच्चों, अपने घर परिवार को बांट दीजिए, बच्चों में बांट दीजिए। दीपक सारे घर में दिखाकर वहीं पर रखकर अग्नि में भोग लगाकर क्षमा याचना मांग कर प्रसाद को उठाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। आपको हर समय जब भी आपको कुछ पूछना हो, आपके लिए हमेशा ये चैनल अवेलेबल